नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक। शराब घोटाले मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने करारा झटका देते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। वो अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने के लिए ही सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि इसके बाद सिसोदिया को कम से कम 6 महीने और जेल में रहना पड़ेगा। हालांकि याचिका खारिज करते हुए अदालत ने जांच एजेंसियों को मामले की जांच 6 से 8 महीने में पूरी करने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया पिछले 8 महीनों से जेल में बंद है। इसी साल 26 फरवरी को सीबीआई ने लंबी पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया था। इस मामले में ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच कर रही है। जमानत याचिका को रद्द करते हुए कोर्ट ने कुछ अहम टिप्पणियां की। क्या है वो टिप्पणियां, उन पर नजर डालेंगे, लेकिन कोर्ट ने इसमें एक अहम बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये कहा है कि इस केस में 338 करोड़ रुपए के लेन देन को लेकर कई ऐसे पहलू हैं जो संदिग्ध साबित होते हैं। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर इस मामले की जांच में हिलाहवाली होती है तो सिसोदिया अगले 3 महीनों में फिर से याचिका दायर कर सकते हैं। यानी अगले 3 महीनों तक तो मनीष सिसोदिया जमानत याचिका दायर कर ही नहीं सकते। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में उन सवालों का भी जिक्र किया जो सुनवाई के दौरान उठे, लेकिन उनका जवाब नहीं दिया गया। अब जानते हैं कि इस मामले में दोनों वकीलों ने क्या दलीलें दी। मनीष सिसोदिया की ओर से पैरवी कर रहे वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मामले में कहा कि इस पूरे केस में अब तक सीधे तौर पर सिसोदिया से जुड़ा कोई सबूत नहीं है। इसके अलावा सिसोदिया के भागने का भी कोई खतरा नहीं है, इसलिए उन्हें जमानत दे दी जानी चाहिए। वहीं सीबीआई और ईडी की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने कहा कि नई शराब नीति कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के मकसद से की गई थी। वहीं इस मामले में सीबीआई और ईडी की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने कहा नई शराब नीति कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के मकसद से बनाई गई थी। एसजी ने दलील दी थी कि एक तरफ शराब नीति बदलने की बात चल रही थी और इसके साथ ही विजय नायर की ओर से रिश्वत मांगी जा रही थी। एसजी ने आरोप लगाया कि विजय नायर सिसोदिया की तरफ से ही काम कर रहे थे। इस मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा विश्लेषण में कुछ ऐसे पहलू हैं जिन्हें हमने संदिग्ध बताया है, लेकिन 338 करोड़ रुपए के धन हस्तांतरण के संबंध में एक पहलू की स्थायी रूप से पुष्टि हुई है, इसलिए हमने जमानत की अर्जी खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति खन्ना ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि जांच एजेंसियों ने कहा है कि सुनवाई 6 से 8 महीने में पूरी हो जाएगी, इसलिए 3 महीनों के भीतर अगर मुकदमे की कार्रवाई में लापरवाही या फिर देरी होती है तो सिसोदिया जमानत के लिए आवेदन दायर करने के हकदार होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन आरोपों के आधार पर कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज किया, इसमें सबूत नष्ट करना भी शामिल है। बताया जा रहा है कि अधिकारियों को संदेह है कि मनीष सिसोदिया ने मामले में डिजिटल सबूतों से छेड़छाड़ करने के लिए फोन को नष्ट कर दिया। ईडी ने अपने पहले आरोप पत्र में आरोप लगाया था कि अपराध की अवधि के दौरान सिसोदिया ने 1 दर्जन से अधिक फोन इस्तेमाल किया और उनसे डिजिटल सबूत नष्ट कर दिए थे। जब ये घोटाला हुआ था तब मनीष सिसोदिया उत्पाद मंत्री थे। उन पर आरोप है कि जब मनीष सिसोदिया मंत्रालय का नेतृत्व कर रहे थे तब अनुकूल नीति लाई गई थी और ये संभव ही नहीं है कि उन्हें इस घोटाले की जानकारी ना हो। कुल मिलाकर ऐसी ही तमाम बातों का गहनता से अध्ययन करने के बाद उनकी जमानत याचिका खारिज हुई है। अब इस मामले में क्या कुछ आगे होगा वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।